पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब वजूद में आई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई नए चेहरे इंट्रोड्यूस हुए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कई हीरोइंस को मुतारफ़ कराया। मगर उनमें चंद अनमोल हीरोइंस ऐसी हैं जिन्हें लोग आज भी उनके काम की वजह से, उनकी अदाकारी की वजह से और उनकी फिल्मों के बेहतरीन गानों की वजह से याद रखते हैं। आज मैं दोस्तों ऐसी ही मासूम चेहरा और मोनालिसा जैसी मुस्कान रखने वाली माजी की बेहतरीन हीरोइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, उसका नाम है अदाकारा दीबा। तेरे आँख चले जाना, तेरे आँख चले जाना। पाकिस्तान की इस बेहतरीन एक्ट्रेस को ये एजाज़ हासिल है कि वो रोमानवी और सैड सीन बड़ी खूबसूरती से अदा कर लेती थी और उन्होंने कभी भी सैड सीन के लिए अदा करने को ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं की थी। अदाकारा दीबा, जिसे फिल्म इंडस्ट्री वाले मोनालिसा भी कहते थे, 1 अगस्त 1947 को लांची, इंडिया के सूबा बहार में पैदा हुई हैं। अदाकारा दीबा ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान की मशहूर फिल्म चिराग जलता रहा से किया है। ये फिल्म 9 मार्च 1962 को रिलीज़ हुई। इस फिल्म की शूटिंग कराची में हुई। इस फिल्म की कास्ट में दीबा के साथ साथ मोहम्मद अली ज़ेबा और तलत हुसैन शामिल थे। इस फिल्म में इंडियन गुलकार तलत हुसैन की आवाज़ भी शामिल की गई और उनकी आवाज़ में एक नात शामिल है। अदाकारा दीबा ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया है और उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के सर्कट में अपने आप को मनवाया है। अदाकारा दीबा को ये एजाज़ हासिल है जैसे कि वहीद मुराद की फिल्मों में अक्सर गाने ऐसे हैं जो आज भी लोग पसंद करते हैं और सुनते हैं। इसी तरह अदाकारा दीबा की फिल्मों के गाने भी बहुत मशहूर हुए हैं। अदाकारा दीबा की मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें शामिल है रोटी, सरमाया, वतन के रखवाले, इंटरनेशनल लुटेरे, पल दो पल, मिलन, प्राई, आईना, पायल की जनकार, पुरानी फिल्म संग दिल, इसी तरह आंसू, परदेस, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। उनकी फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, इसमें उनके साथ थे वहीद मुराद और इस फिल्म का भी एक गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं, नाराज ना हो तो अर्ज करूं, नाराज न हो तो अर्ज करूं, नाराज न हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है, ले ले के तुम्हारा नाम। बहुत ही पॉपुलर गाना है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। फिल्म का नाम भी बहुत ज़बरदस्त था और इस फिल्म के ज़्यादातर गाने मसूद राना ने, माला ने गाए थे। ये फिल्म 1 जनवरी 1971 को रिलीज हुई थी। मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, तुम उन लोगों में से हो जो हर जवान और खूबसूरत लड़की के सामने बेजुबान बनकर मौके की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही उसकी जिंदगी से शर्म हया के रंग खुरच कर उसे लूटी हुई आत्मा की फीकी तस्वीर बना देते हैं। अदाकारा दीबा ने अपने करियर के अरूज पर 1971 में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था जब उन्होंने शादी की थी और उसके बाद फिर दोबारा 10 साल के वक्फे से उन्होंने 1980 में करैक्टर रोल बनाने शुरू कर दिए, यानी कि वो बहुत सारे अदाकारों की मां के रूप में आई और बहुत कामयाब अदाकारा रहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अदाकारा दीबा की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। अदाकारा दीबा ने 1971 में फिल्म कैमरामैन नईम रिजवी से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे मैंने पहले बताया, खैरबाद कह दिया था। लेकिन फिर 1980 में जब उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो उसकी वजह उनके घरेलू फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे और उसके साथ साथ जब वो दोबारा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो साथ साथ वो टेलीविज़न पर भी नज़र आईं। अगर उनके औलाद की बात करें तो अदाकारा दीबा के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बेटों में शामिल है सलमान रिजवी और इमरान रिजवी। इमरान रिजवी, जैसा कि सबको मालूम है, एक एक्टर हैं और उनकी बेटी का नाम है मदिया रिजवी और उनकी बेटी ने मशहूर टीवी एक्टर हसन नुमान से शादी की है। कहाँ की तैयारी? आपसे मतलब जब सारे कामों से फुर्सत मिल जाए जनाब को सब पूछ लीजिएगा। मुझे एहसास है शहला, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका, लेकिन तुम तो जानती हो जमील की बीमारी। अल्लाह, फिर वही जमील जमील, हर वक्त तुम उसी की फिक्र में खोए रहते हो। हालांकि मैं जानती हूँ उसका ठीक होना बहुत मुश्किल। अभी आखिर पर बात करते हैं उनके अवार्ड्स की। तो उन्हें पहला निगार अवार्ड पंजाबी फिल्म सजना दूरदिया के लिए कैटेगरी थी बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर मिला।
आखिर पर उनकी सेहत के लिए हम दुआ करते हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स में आएँ, फिल्मों में आएँ और अपने चाहने वालों को अपनी एक्टिंग से महसूस करें। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फनकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है, उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।